हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज जून। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। लेट्स स्टार्ट। द ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटोरी सिस्टम मतलब क्या है? तो हम प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस होता है। यस, तो हम उसमें डाइजेशन का भी पढ़ा था, रेस्पिरेशन का भी पढ़ा था, यस, एंड ब्लड सर्कुलेशन का भी पढ़ा था। तो ये सब प्रोसेस के बाद हमारे बॉडी में जो वेस्ट कलेक्ट होता है, क्या होता है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट होते हैं उसी को हमारे बॉडी से रिमूव करने के लिए प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीटोरी सिस्टम, एक्सक्रीशन बोला जाता है। और वो जो ऑर्गन्स रिलेटेड होते हैं, मतलब जो जो ऑर्गन्स लगते हैं हमारे एक्सक्रीटोरी सिस्टम में, इस सबको मिला के बोला जाता है एक्सक्रीटोरी सिस्टम। Yes, the removal of waste product is called excretion, and the organs involved, मतलब a system, organ system is involved in this process is called the excretory system. Right? Then, what is the definition? The human excretory system is the organ system that remove waste products formed during metabolism and maintains the body's internal balance. तो क्या होता है हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारे बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ है, ये सब जो मैकेनिज्म होता है उसी में से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स बना, ठीक है, जो उसी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बना उसको रिमूव करने में और हमारे बॉडी में इंटरनल बैलेंस बनाए रखने में, ठीक है, उसको इंटरनल बैलेंस को बोला जाता है होम्योस्टेसिस। तो उसको बैलेंस को मतलब कंटेन रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए क्या होता है, एक्सक्रीटोरी सिस्टम का हम यूज़ करते हैं, मतलब एक्सक्रीटोरी सिस्टम उसी के लिए ही है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है और क्या क्या रिलीज होता है और क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेनली रिमूव्स, क्या क्या रिमूव करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटानाइन। ठीक है, ये तीनों अच्छे से याद करना, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटानाइन। ठीक है, देखो ये तीनों, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटाइन, क्रिएटानाइन, ये क्या, उसका काम क्या है? देखो, यूरिया कहाँ बनता है, यूरिया कहाँ बनता है, यूरिया हम जो डाइजेशन के लिए मतलब हमारे लाइफस्टाइल के लिए हम जो फूड कंटेन किए उसी में से जो वेस्ट निकला वो कहाँ जाता है, लीवर में कलेक्ट हो जाता है, किसी में, लीवर में यूरिया के फॉर्म में वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो लीवर तो हमारा फिल्टर में हेल्प नहीं करेगा, तो वो क्या करता है, वो भेज देता है हमारे किडनी को, राइट। तो ये हो गया, यूरिया हो गया हमारा ड्राई वेस्ट। ठीक है, ड्राई वेस्ट वो कहाँ फॉर्म हुआ, जो हमारे डाइजेशन में हम पढ़े थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सब न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ड्राई वेस्ट कलेक्ट होते हैं जो कि एनस के थ्रू हमारा बाहर निकलते हैं, राइट। सो यूरिया भी एक वेस्ट है जो कि हमारे किडनी के थ्रू वो बाहर आते हैं, राइट। सो यूरिया हो गया हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज नाइट्रोजनस, मतलब उसमें नाइट्रोजनस कंटेंट बहुत है। अभी आ गया यूरिक एसिड। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, यूरिक एसिड क्या है और यूरिन क्या है, क्योंकि हम जनरली बोलते हैं यूरिन, यूरिन हम जो वाटर वेस्ट हम निकालते हैं उसको यूरिन बोलते हैं, बट यूरिक एसिड क्या है? देखो, यूरिन होता है फाइनल लिक्विड वेस्ट दैट कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी। यूरिन है टोटल वो जो वाटर वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी से रिमूव होता है, वेरेज यूरिक एसिड क्या है, वन ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द यूरिन। तो यहाँ से समझ लेना, ये अगर यूरिक एसिड है, ये अगर यूरिक एसिड है, ये किसके अंदर होता है, ये यूरिन के अंदर होता है। ठीक है, नो डाउट क्लियर, यूरिन के अंदर होता है यूरिक एसिड। एक यूरिक एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव होता है। जैसे यूरिया एक सब्सटेंस है वैसे यूरिक एसिड भी एक सब्सटेंस है जो कि हमारे वाटर वेस्ट में वो रिमूव होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्रिएटानाइन। क्रिएटानाइन दैट इज व्हाट, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ब्लड में। ठीक है, बाय नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ द मसल टिश्यू, किसी के ब्रेकडाउन में, मसल टिश्यू के ब्रेकडाउन में हमारा जो प्रोडक्ट आता है उसको बोलते हैं हम क्रिएटानाइन। ये भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्लियर। नेक्स्ट वन, और क्या रिलीज होता है, एक तो हो गया हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट, और क्या हो गया, एक्सेस वाटर, जो हमने एक्स्ट्रा वाटर लिया है, अब्जॉर्ब किया है, उसको भी वो रिलीज कर देता है। अभी एक्सेस सॉल्ट, जो भी हमारे बॉडी में सॉल्ट कलेक्ट हुए हैं वो भी रिलीज करेगा। और टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स, जो भी ड्रग्स मतलब क्या है, ड्रग्स जो आप लोग सोच रहे हो वो वाला ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब जो पार्टिकल जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दैट इज टॉक्सिक सब्सटेंसेस।
तो डेली हम तो ऐसा नहीं है कि हम डेली अच्छे चीज़ें खाते हैं, जो भी हमारा टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे अंदर चला जाता है उसको फिल्टर करने के बाद बॉडी देखता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, बॉडी के लिए ये सुटेबल नहीं है, तो उसको वो अलग करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा टॉक्सिन एंड ड्रग्स। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट इज रिलीज मीन्स दैट इज गोइंग वेस्ट, लाइक nitrogenous waste, excess water, excess salt and toxin and drugs. नेक्स्ट कमिंग टू द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम। अब तो समझ में आ गया कि हाँ एक्सक्रीशन सिस्टम में हमारा वेस्ट रिमूव होता है। अभी कौन सा ऑर्गन उसमें इंक्लूड है? फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अभी देख लेते हैं उसका पोजीशन क्या है। देखो ये हो गया, ये दो जो ये बिन शेप्ड दो है स्ट्रक्चर, उसी को बोला जाता है हमारा किडनी। ये जो बीन शेप्ड दो देख रहे हो ये होता है हमारा किडनी। और यहाँ से लेके ये पाइप देख रहे हो आप, ये पाइप को बोला जाता है यूरेटर। बीन shaped is the kidney and this pipe is called the ureter, and here this is the bladder, that is urinary bladder, and that point, the end point of the bladder is urethra. yes, so कौन सा किडनी का पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये क्या क्या करते हैं देखो। किडनी क्या करेगा? किडनी का काम है वो फिल्टर करेगा, ठीक है, ब्लड से हमारा जो भी है नाइट्रोजनस वेस्ट वो फिल्टर करके क्या करेगा? यूरेटर पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में वो आएगा। ओके, यूरेटर क्या करता है? यूरेटर पाइप वो हेल्प करता है किडनी से हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिनरी ब्लैडर तक लाने में, राइट। देन यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? टेम्पररी स्टोर होता है हमारा यूरिन। जो यूरिन प्रोडक्शन हुआ वो टेम्पररीली हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। जब वो फील हो जाता है हमको टॉयलेट जाना पड़ता है, इसीलिए तो हाँ, तो यूरिनरी ब्लैडर में जब फील हो जाता है तो वो कहाँ से निकलता है? यूरेथ्रा। देखो ये जो पॉइंट है एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। कौन सा पार्ट हो गया? किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। गॉट इट? नेक्स्ट वन, व्हाट इज द शेप ऑफ द किडनी और व्हाट आर द साइजेस ऑफ द किडनी? लेट्स सी। सो किडनीज आर बीन शेप्ड। आपने देखा अभी ये कौन सा शेप्ड है? ये शेप क्या है? बीन शेप्ड। ये दैट इज बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के हमारे दोनों साइड पर ही प्रेजेंट है। और साइज क्या है? अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और वेट 150 ग्राम्स ईच, तो एक 150 ग्राम है, तो दोनों मिला के 300 ग्राम है। ओके, देन कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अभी ये तो हो गया, ये क्या काम करता है? किडनी पूरा हमारा फिल्टरिंग पार्ट करता है। यूरेटर तो ओनली वो यूरिन को पास करके यूरिनरी ब्लैडर में लाता है, राइट, और यूरेथ्रा उसको बॉडी से रिमूव कराता है। तो इस सब में मेन फंक्शन किस में होता है? किडनी में। किसमें? किडनी में। तो अभी देखते हैं किडनी के अंदर क्या ऐसा है जो कि फिल्टरिंग करता है, फिल्टर करता है। तो ईच किडनी हैज, ईच किडनी, एक जो किडनी है उसमें क्या क्या है? रेनल कॉर्टेक्स, क्या है? रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला एंड रेनल पेल्विस। ये तीनों टर्म याद रखना। रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला, रेनल पेल्विस। तो रेनल कॉर्टेक्स क्या करता है? रेनल कॉर्टेक्स से वो आउटर रीजन है, रेनल मेडुला है वो इनर रीजन, और रेनल पेल्विस है वो कलेक्ट्स द यूरिन। देखो यहाँ पर दिखाई देगा, ये जो आउटर रीजन है ये बाहर का है, ये जो कॉर्टेक्स मतलब ये जो बाहर का एरिया है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, ठीक है। और मेडुला, मेडुला अंदर का है। देखो ये तो हो गया कॉर्टेक्स, ये जो अंदर वाला है ये होता है मेडुला, और दिस पार्ट इज कॉल्ड द रेनल पेल्विस। यस, एंड देन दैट इज द यूरेटर। सो ये हो गया ओवरऑली स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ये आउटर पार्ट हो गया कॉर्टेक्स, इनर हो गया मेडुला एंड दैट इज रेनल पेल्विस। तो इसके अंदर कौन सा एक फंक्शनल यूनिट है? जैसे कि हमने लंग्स में पढ़ा था कि एल्वियोली इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सॉरी फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर एल्वियोली है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, राइट। देन किडनी में ऐसा कौन सा फंक्शनल यूनिट है जो कि छानता है, मतलब छन्नी से वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको छान के और फिर अच्छे वाले प्रोडक्ट्स को फिर से बॉडी के अंदर भेज देता है। तो वो कौन सा फंक्शनल यूनिट है? तो दैट फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। ये टर्म याद रखना, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन ही है जो कि फिल्टरिंग पार्ट में मदद करता है, फिल्टरिंग करने में मदद करता है। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, मतलब कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है किडनी में, और वही एक्चुअल छन्नी का काम करते हैं, राइट। सो देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। तो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस बाउमेंस कैप्सूल,
proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, collecting duct। ये 6 उसका स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ये 6 है। इतना आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। 3 ही है, उसका 3 पार्ट है जो कि आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि फिल्टरिंग में मदद करता है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो फर्स्ट वाला तो हो गया ग्लोमेरुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोमेरुलस। देन बाउमेन्स कैप्सूल और हो गया ट्यूबुलर पार्ट्स। तो ये 2 टर्म ना, ग्लोमेरुलस और बाउमेन्स कैप्सूल, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, दैट इज द ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज हमने पढ़ा था, तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, उसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क है। परफॉर्म्स फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, तो ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस जो कि एक्चुअल फिल्टर करता है ब्लड को, ठीक है। अभी आ गया बाउमेन्स कैप्सूल, ये होता है कप शेप्ड स्ट्रक्चर सराउंड द ग्लोमेरुलस, मतलब ये अगर ग्लोमेरुलस है वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर हमारा बाउमेन्स कैप्सूल है। कैसे होगा, ये अगर हमारा बाउमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, सॉरी हाँ ये बाउमेन्स कैप्सूल है, तो इसके अंदर क्या है ग्लोमेरुलस, राइट। और ये फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है, जो भी ग्लोमेरुलस ने वो फिल्टर करके दिया वो कलेक्ट करेगा ये बाउमेन्स कैप्सूल। और हो गया ट्यूबुलर पार्ट्स जो कि पीसीटी, लूप ऑफ हैनल, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, मतलब पीसीटी मतलब वो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और लूप ऑफ हैनल, डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, राइट। तो ये कैसे काम करता है देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ, देखो। तो ये हो गया हमारा, ऐसे होता है, ठीक है। तो सोचो ये है हमारा ग्लोमेरुलस, यहाँ है हमारा बाउमेन्स कैप्सूल, और ये सब है हमारा ट्यूबुलर पार्ट्स, जो भी है ट्यूबुलर पार्ट्स है। तो पहले ग्लोमेरुलस में जब ब्लड आता है वो क्या करता है, पहले देखता है कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है और कौन सा प्रोटीन आ गया है, ठीक है। प्रोटीन नहीं तो अच्छे वाले प्रोडक्ट जो कि हमारे ब्लड को चाहिए जो आ गया है, उसको वो छान देगा, वो क्या करेगा, वो फिल्टर कर देगा, ठीक है। तो जो भी है प्रोटीन वाला, मतलब कार्बोहाइड्रेट हो या फिर प्रोटीन हो, अगर वो आ गया है तो उसको वापस भेज देगा, क्या करेगा, वापस भेज देगा। अगर वो नाइट्रोजनस वेस्ट फाउंड है, उसको मतलब वो कलेक्ट किया नाइट्रोजनस वेस्ट, वही भेजेगा हमारे बाउमेन्स कैप्सूल को, ठीक है, वो भेजेगा हमारा बाउमेन्स कैप्सूल को। उसके बाद आ गया ट्यूबुलर। बाउमेन्स कैप्सूल क्या करेगा, वो क्या करेगा, यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करेगा, यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो इसको बोला जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो बाउमेन्स कैप्सूल में हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अभी आ गया, ये जो हो गया, उसके बाद ये जाएगा ट्यूबुलर पार्ट्स को, और ट्यूबुलर में क्या होता है, सिक्रेशन होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबल। जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस बाकी रह गए वो क्या करेंगे, ये ट्यूबल्स में कलेक्ट होके वो जो यूरेटर के पाइप के थ्रू वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोमेरुलस क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है, मतलब कि ग्लोमेरुलस का काम ओनली है फिल्टर द ब्लड, क्या करता है, फिल्टर। अभी फिल्टर करके क्या करेगा, भेज देगा कि बाउमेन्स कैप्सूल को। यहाँ पर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर से ये चेक करेगा, फिर से ये चेक करेगा वेदर इट इज अ हार्मफुल सब्सटेंस और इट इज अ यूजफुल सब्सटेंस। सो फिर से ये चेक करेगा, यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ब्लड में वो फिर से क्या करेगा, भेज देगा ब्लड को, मतलब कि वो बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए भेज देगा, ठीक है। अभी आ गया ट्यूबुलर पार्ट्स जो कि सिक्रेट करेंगे, मतलब कि ये हार्मफुल सब्सटेंस को सिक्रेट कर देंगे और भेज देंगे कि यूरेटर को, राइट। तो ये तीनों पार्ट हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही सेम टू सेम है। देखो ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस अंडर द प्रेशर, प्रेशर के थ्रू हमारा ग्लोमेरुलस में ब्लड एंटर करता है। वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया पास इनटू बाउमेन्स कैप्सूल। तो मैंने क्या बताया, वाटर जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है, जो भी ग्लूकोज है, यूरिया है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सब किसको भेज देगा, बाउमेन्स कैप्सूल को, मतलब ग्लोमेरुलस किसको भेज देगा, बाउमेन्स कैप्सूल को। और क्या क्या नहीं लेगा, देखो प्रोटीन एंड ब्लड सेल डू नॉट पास, जो भी प्रोटीन और ब्लड सेल आ गए हैं उसको वो फिल्ट्रेट नहीं करेगा, ठीक है। जो ये प्रोसेस जो वो फिल्टर किया उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सिंपली ग्लोमेरुलस क्या करता है, ग्लोमेरुलस हमारा फिल्टर करके हमारा बाउमेन्स कैप्सूल को दे देता है, राइट। वो क्या फिल्टर करता है, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया सब फिल्टर करके बाउमेन्स कैप्सूल को दे देता है। देन बाउमेन्स कैप्सूल का क्या यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है।
तो यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। जो भी ये भी फिर से चेक करेगा, कोई तो आ तो नहीं गया है फिर से, तो फिर से चेक करेगा। जैसे कि सिक्योरिटी गेट होता है, अगर यहाँ पर एक गेट है, यहाँ पर एक गेट है, तो 2 गेट क्यों है, यहाँ से अगर कोई बाय मिस्टेक भी अंदर आ गया है तो यहाँ पकड़ा जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो जो भी यूजफुल सब्सटेंस है ब्लड को भेज देंगे। कौन भेज देगा, बाउमेंट्स कैप्सूल। देन ऑकर्स मेनली इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में होता है ये। रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर, कौन सा रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, देखो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, ठीक है। अबाउट 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड, रीअब्जॉर्ब होता है। 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट वन इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। हार्मफुल सब्सटेंसेस आर सिक्रेटेड इनटू ए ट्यूबल। तो ये हो गया, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस वो फाउंड आउट किया वो एक ट्यूबल में सिक्रेट हो जाएंगे, जो कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, ड्रग्स, ये सब सिक्रेट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये 3 होता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन का 3 मेथड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो 3 स्टेप में हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। देन कमिंग टू द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन में क्या क्या होता है, 95% वाटर, मतलब वाटर का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। 2.5% ऑफ यूरिया, ओनली 2.5% ऑफ यूरिया रहता है, और 2.5% ऑफ सॉल्ट एंड अदर वेस्ट, जो भी अदर वेस्ट है, और 2.5% होते हैं। ये 95 और 2.5 5%, मतलब 100% हो गया। नॉर्मल यूरिन आउटपुट अबाउट, हम यूरिनेट कितने करते हैं, कितना लीटर पर डे, 1 to 1.5 लीटर हम करते हैं, मतलब ये नॉर्मल ह्यूमन का एक क्वांटिटी है, ओके। देन रोल ऑफ किडनी, तो किडनी क्या किस में हमारा हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, हमने अभी देखा कि वो वेस्ट रिमूव करता है। मेंटेनिंग वाटर बैलेंस करता है। मेंटेनिंग सॉल्ट बैलेंस, जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसको भी बैलेंस करता है। मेंटेनिंग पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच क्या है 7, उससे कम या ज़्यादा हो वो बैलेंस करता है, ओके। प्रोड्यूसिंग हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन, तो हार्मोन कौन सा है, हार्मोन वो प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोपोएटिन, जो कि आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ओके। तो ये होता है हमारा किडनी का रोल। तो यूरिया क्या करता है, यूरिया लीवर में जाके रह जाता है। तो यूरिया क्योंकि लीवर उस फिल्टर नहीं कर पाता ना, तो वो क्या भेज देता है हमारे किडनी को, ओके। अभी आ गया अदर एक्सक्रीटोरी ऑर्गन। तो हमने अभी देखा कि किडनी इज द मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटोरी सिस्टम, मतलब किडनी से ही ज़्यादातर आते हैं। अभी अदर ऑर्गन्स क्या क्या है, लंग्स, स्किन, लीवर। देखो, तो लंग्स क्या करता है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूव वाटर वेपर, तो ये तो पता है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिमूव करता है। तो स्किन कैसे करता है, स्वेट ग्लैंड्स आर देयर, स्किन में हमारा स्वेट ग्लैंड्स होता है, जो कि वाटर और सॉल्ट हमारा रिमूव करता है। जैसे कि ज़्यादा स्वेटिंग, इसीलिए बोलते हैं ना, ज़्यादा स्वेटिंग होने से अच्छा है, इसीलिए एक्सरसाइज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के द्वारा हमारा बॉडी थक जाएगा और ज़्यादा स्वेटिंग होगा, और स्वेटिंग में ही वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी है, वाटर और सॉल्ट, एक्सेस वाटर और एक्सेस सॉल्ट जो भी है वो बाहर आ जाएगा, और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द स्किन। देन लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया, डिटॉक्सिफाइज केमिकल, जो अमोनिया को वो यूरिया में कलेक्ट कर देगा, अमोनिया को वो यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और वो यूरिया को हम किडनी में भेज देगा। तो ये भी हेल्प करता है ना वेस्ट निकालने में, ओके। देन कमिंग टू द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटोरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटोरी सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या क्या होता है, किडनी स्टोन, यूरेमिया, रेनल फेल्योर। तो किडनी स्टोन्स कैसे होता है, फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट अगर जगह जगह पर बस गया तो वो होता है किडनी स्टोन, ठीक है। ये ज़्यादा पानी ना पीने का कारण होता है, और ज़्यादा अगर वो मतलब अल्कोहल कंज्यूम करते होंगे तो उनमें होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज यूरेमिया। यूरेमिया क्या है, यूरिया एक्यूमुलेट्स इन ब्लड, ब्लड में अगर ज़्यादा यूरिया कलेक्ट हो गया तो वो हो गया यूरेमिया। अभी रेनल फेल्योर, किडनी स्टॉप फंक्शनिंग, रेनल फेल्योर में क्या होता है, किडनी वो जो नेफ्रॉन है वो काम करना बंद कर देता है, वो होता है रेनल फेल्योर। तो ट्रीटमेंट क्या है, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, 2 ट्रीटमेंट है उसका। तो डायलिसिस में क्या होता है, एक आर्टिफिशियली वो हमको देना पड़ता है किडनी को, ताकि वो फिल्टर कर सके ब्लड, और होता है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर कोई रिलेटिव है तो किडनी, 2 किडनी है, एक किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एक के बॉडी से दूसरे के बॉडी के ट्रांसप्लांट करके वो कुछ दिन चल सकता है, ओके। दिस इज द ट्रीटमेंट। अभी आया डायलिसिस, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड व्हेन किडनी फेल। वही मैंने बताया कि डायलिसिस में कि आर्टिफिशियल एक कुछ लगाते हैं जो कि ब्लड डायलिसिस करता है, मतलब ब्लड फिल्ट्रेट करता है, ओके। सो डायलिसिस इज ऑफ 2 टाइप्स, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। ये ज़्यादा नहीं आता,
छोड़ो। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन सिस्टम या फिर एक्सक्रीटोरी सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? विदाउट एक्सक्रीशन हमारा क्या क्या होगा? टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेट, हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो हमारे बॉडी के अंदर ही रह जाएंगे, राइट। बॉडी बिकम्स पॉइजनड, अगर टॉक्सिक रह गया तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? पॉइजन हो जाएगा। अभी इतना सारा नाइट्रोजन अमोनिया अगर हमारी बॉडी में रहा तो क्या होगा? पॉइजन। डेथ में ऑकर, इसके वजह से डेथ भी हो सकती है, अगर बॉडी में ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हो गए और वो रिलीज नहीं हुए तो डेथ भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटोरी सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये क्या क्या है, एंड व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ओके, व्हाट इज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, who collects the यूरिन और who stores the यूरिन, ये सब इसमें आता है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।